जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी। अरे राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुका ही देता था अपना चेतक। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुका ही देता था। यदि यहां डूब जाता चेतक वहां दिखाई दे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा उनके माथे पर सोने के मुकुट सा जड़ा था युद्ध। अरे हल्दी की घाटी में वीर परपाटी में मेवाड़ की माटी में मौत सा अड़ा था युद्ध। और पंक्ति अगर पहुंच जाए तो इस बार हंगामा देखना चाहता हूं। हल्दी की घाटी में मौत सा अड़ा था युद्ध। अरे दूजे युद्ध घोड़े पर बैठ लड़े शेर। अन्य युद्ध घोड़े पर बैठ लड़े शेर। वहां शेर पर सवार होकर शेर ने लड़ा था युद्ध। शेर अच्छा है, अच्छा है, शेर ने लड़ा था युद्ध। शेर पर सवार होकर शेर ने लड़ा था युद्ध। भारत की माटी का वंदन अनेक बार चंदन समान इसे मस्तक लगाता हूँ। क्या भाषा है बेटा, जीते रहो। वाह। भारत की माटी का वंदन अनेक बार चंदन समान इसे मस्तक लगाता हूँ। वीर राजपूतों की वसुंधरा वो वीर भूमि, रंगीले राजस्थान को मस्तक झुकाता हूँ। चेतक के सवार महाराणा प्रताप उन्हें श्रद्धा की शौर्य शब्द समिधा चढ़ाता हूँ। तालियों की गूंज से हौसला बढ़ाओ आप, चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूँ। चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूँ। अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे शिल्प अच्छा। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तनमन धो लो। बनास एक नदी है दोस्तों। जो लोग राजस्थान को जानते हैं, इतिहास को जानते हैं, भूगोल को जानते हैं, उन्हें पता है कुंभलगढ़ और चित्तौड़ के किले के पास से बहती वो नदी, जिसका पानी पीकर राणा प्रताप की शिराओं में वो रक्त खौला, वो तेजाब खौला कि हल्दी घाटी के युद्ध से लेकर दिवेर की घाटी तक एक बार नहीं 6 बार पटक कर मारा था मुगलिया सल्तनत को। उस महान योद्धा को प्रणाम करने चलता हूँ, निवेदन करता हूँ। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तनमन धो लो। इस बहादुरी की धरती में तुम पौरुष की फसलें बोलो। तुम वीर पुत्र हो वीरों के, वीरों जैसे निर्भय डोलो। बस एक धर्म है देशभक्ति, तुम इसके अनुयायी हो लो। है प्यार अगर इस धरती से तो फिर दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। कौन थे महाराणा प्रताप? कविता का पहला बंद निवेदित करता हूं। कौन था चेतक? सुनिएगा। जो सूरज के आगे चलता, आरुणी, जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हकवैया था। जो नाव डूबती जाती थी वो उसका प्रबल खेवैया था। उस नर नाहर ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था। राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था। ये उदय सिंह राणा का सुध बचपन से ही अभिमानी था। आकाशीय विद्युत सा चंचल ये चक्रवात तूफानी था। जो जन्म लिया अंजनी कोख से वीरव्रती हनुमंता ने, वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता ने। हाय 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 हाय। अरे नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था, माथे पर सूर्य चमकता था। अंतस की आभा से मानो पूरा ही पिंड दमकता था। जो बाल भास्कर भोर प्रहर से प्रतिक्षण बढ़ता जाता है, क्या बात है, वैसे ही ये मेवाड़ राज्य का सूरज चढ़ता जाता है। अरे जैसे जैसे भुजदंडों की मछलियां अकड़ती जाती थीं, वैसे वैसे मेवाड़ भूमि की चिंता बढ़ती जाती थी। घर में थी फूटन और मुगल के रोज आक्रमण होते थे। थे चंद विभीषण जो खुद ही गद्दारी का विष ढोते थे। ये एक समय की साजिश थी, ये एक काल की साजिश थी। इस साजिश के साक्षी हो लो राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। युद्ध का एक दृश्य रखने चलता हूं। हमारे वीर गाथा काल के कवियों ने जो भाषा लिखी, इंदौर में मैंने डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछा था, वीर रस की कविताएं मंचों से क्यों कम होती जा रही? डॉक्टर साहब ने कहा कि जिस दिन
कविता की पंक्तियों में तलवार चमकती दिखाई दे जाएगी। जिस दिन छुरियों की छमछम सुनाई पड़ जाएगी उस दिन वीर रस की कविता वापस मंच पर स्थापित होगी। कोशिश मैंने की है, समर्थन आपका मांगता हूँ। हल्दी घाटी के युद्ध का दृश्य सामने रखता हूँ। एक बार तालियां बजा करके हौसला। अजय वाह 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 वाह, बहुत अच्छी भाषा, क्या बात है, सुंदर भाषा। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था है, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था, रजपूती सेना के खिलाफ रजपूतों को भड़काया था। रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु अनी अड़ी हुई, उसके खिलाफ थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी हुई। इस बीच युद्ध के शंख बजे, रणढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे, घन घनन घनन, जो झारू युद्ध जंग बजे, बज उठी तेज तरवार बजी, मुगदर बरछी करवार बजे, बंदूकों की शहनाई संग तोपों के मुखर सितार बजे, दो धारी बाजी खन खन, छुरियां छम 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 छाप बजी, जन जन जनाब जन चंद्रहास, दुश्मन की गर्दन नाप बजी, अलखनसों की डोरी दन दन, और तीर बोलते सन सन, घोड़ों की घंटी टन टन, हाथी का घंटा घन घन, अरे सिर कटकर गिर जाते थे पर लोथें ही अड़ती रहती थीं, और कहीं विलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी। याद कर लेना, कल्ला राठौर और जयमल राठौर दो योद्धा, एक के पैर में गोली लगी, दूसरे के कंधे पर बैठ करके युद्ध लड़ा। आज भी आप राजस्थान जाएंगे तो मंदिर में आपको कल्ला राठौर और जयमल राठौर की मूर्तियां मिलती हैं। दोस्तों, उन योद्धाओं को देवता माना जाता है राजस्थान में। आइए उन्हें प्रणाम। वाह वाह वाह, सिर कटकर गिर जाते थे पर लोथें ही अड़ती रहती थी, और कहीं विलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी। जिसको भगाड़ देता चेतक उसका बख्तर कट जाता था, जिसको भाला घुस जाता था, गुब्बारे सब फट जाता था, अगली पंक्ति पे सीट बेल्ट बांधना, वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था। जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। ओह क्या बात है, वाह। कोशिश करता हूं जिलाधिकारी महोदय, विधायक जी, कोशिश करता हूं राजस्थान से चेतक को यहां लेके आऊं। और अगर उसकी टाप आपको महसूस हो अपने कानों में तो उसकी टाप के साथ जरा तालियां मिला देना। कोशिश मैंने की। क्या बात है, वो नीले घोड़े का सवार तूफान जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। टप टप टपाक 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 टप टप टपाक, अरे पदचार सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी न था, बस टाप सुनाई देती। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाप सुनाई देती थी। उस नीले घोड़े का कौतुक, देखो अपनी आंखें खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। कविता का सबसे तेजस्वी बंद आपके सामने निवेदित करता हूं। मुझे पता है आप डॉक्टर साहब को सुनने के लिए बैठे, इतना मन से मुझे इतना भी प्यार दे दिया बहुत है। मैं सबसे आग्नेय बंद इस कविता का पढ़ता हूं, निवेदित करता हूं, सुनिएगा। क्या भाषा है लगी है, वाह। भैरव बन गया त्रिशूल और दोधारी चंडा बन बैठी। फिर रक्त बीज बन गए मुगल, परछी चामुंडा बन बैठी। बैरी को तक्षक थे प्रताप, फुंकार बन गया था चेतक। थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। क्या उपमा लाया, वाह। इस बार आपका बड़ा आशीर्वाद मांगता हूं। अंगार बन गया था चेतक। अरे मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी। जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी। तलवार पार हो जाती थी। बैरी के सर पर था चेतक, आंखों के आगे था चेतक, हाथी के ऊपर था चेतक, छाती के भीतर था चेतक। छल में चेतक, बल में चेतक, थल में चेतक, जल में चेतक। लोहू की नदियां बहती थी, नदियां की कलकल में चेतक। पानी पर चेतक दौड़ रहा, चेतक चलता अंगारों में। पानी पर चेतक डोल रहा, चेतक घुस गया विचारों में। अरे राणा पर होता वार अगर। डॉक्टर साहब के मंचों की विशेषता है कि सामने वाले कवि हो जाते हैं। मैं प्रयोग करके देखता हूँ, आधी पंक्ति आपसे सुनना है मुझे। इनकी तो आपको हजारों याद है, मेरी नहीं सुनी होगी, लेकिन फिर भी मांगता हूँ। अरे राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुका ही देता था अपना चेतक।
राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था। यदि यहाँ डूब जाता चेतक वहां दिखाई दे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था। यदि यहाँ डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था। मेवाड़ विजय के रास्ते में, पंक्ति ध्यान से सुन लेना, आनंद आएगा। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। सोच के चला था ना कि मेवाड़ जीत लेंगे। अरे मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। अद्भुत है। अच्छी लगी पंक्ति? सबको अच्छी लगी कि कुछ ही लोगों को? जरा दोनों हाथ उठा करके एक बार। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक कहता रणचंडी से आओ अपना खप्पर धो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की बाघ मुक्त नीली आंधी मर्जी से पांव उठाता था। राणा के एक इशारे पर चेतक फौरन मुड़ जाता था। बैरी सेना के सागर में चेतक तैराकी करता था। जाते जाते मुड़ जाता था। बेहद चालाकी करता था। जिसके सीने पर चेतक की तगड़ी टापें पड़ जाती थी, उसकी छाती में भाले सी दोनों टांगें गड़ जाती थी। तभी अचानक मान सिंह हाथी असवार नजर आया। राणा के संग चेतक की भी आंखों में खून उतर आया। राणा कोई कौतुक करते इससे पहले वह घूम गया। अगली टांगों का प्रबल वार हाथी का मस्तक चूम गया। आघात अश्व का भारी था, सहकर हाथी लड़खड़ा उठा। इतने में राणा का भाला विद्युत जैसा गड़गड़ा उठा। गद्दार ठहर जा, पूर्ण हुए सब पाप तुम्हारे लगते हैं। तू भूल गया रण कौशल में हम पाप तुम्हारे लगते हैं। मच गई खलबली मुगलों में। राणा का शोर उठा। घनघोर समर के अंधकार में जैसे कोई घोर उठा। आगे करुणा का सागर है, इस करुणा में थोड़ा रो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। कविता का अंतिम बंद निवेदित करता हूँ डॉक्टर साहब। क्या बढ़िया बढ़िया। बहुत से लोगों ने कहा आक्रोश की कविता पढ़ते हो, क्रोध की कविता पढ़ते हो। प्रेम के सबसे बड़े कवि मंच पर है, उनको साक्षी मानकर ही अजय अंजाम आज इस मंच से घोषणा करता है। मेरी कविता ओज की कविता नहीं है, मेरी कविता वीर रस की कविता नहीं है, मेरी कविता क्रोध की कविता नहीं है साहब। मेरी कविता के नायक और नायिका रोमी जूलियट नहीं है। मेरी कविता के नायक और नायिका लैला मजनू नहीं है। मेरी कविता के नायक महाराणा प्रताप और चेतक हैं, जिन्होंने अपने विशुद्ध प्रेम के लिए एक ने अपने नायक के लिए जान दे दी। दोस्तों बस वो सीन आपके सामने रखकर अच्छी बात कही बेटा, बहुत अच्छी बात। न तोड़ दिखाई देता था, न हल्दी घाटी में चेतक का जोड़ दिखाई देता था। संख्या बल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था। हजारों घाव लगे थे पर राणा का हमला जारी था। घिर गया श्रगालों में नाहर, राणा को संकट बूझ गया। पर एक लिंग का हठीपूत दोधारी लेकर जूझ गया। इतने में झाला आ पहुंचे। बोले राणा प्रस्थान करो, तुमसे कल को आशाएं हैं, कुछ उसका भी तो ध्यान करो। राणा बोले रण में झाला, मैं इंच इंच कट सकता हूं, पर पैज भवानी तुलजा की मैं कभी नहीं हट सकता। तब एक लिंग का नाम लिया, तब एक लिंग राजस्थान के सबसे बड़े देवता, तब एक लिंग का नाम लिया। दे घोर शपथ झाला बोले, दुश्मन का वार लिया खुद पर, होकर लखपत झाला बोले इनको मैं धूल चटा दूंगा। देखो तुम कल के मंगल को। झाला ने कसम दिलाई तो राणा चल निकले जंगल को। बढ़ते बढ़ते राणा मग में 21 गज का नाला आया। चेतक का तन था लस्त पस्त, लेकिन जैसे जाला आया अपनी पूरी ताकत समेत चेतक फल्लांग लगा बैठा। राणा की रक्षा करने को अंतिम छलांग लगा बैठा। उस नील अश्व ने स्वामी भक्ति का पाठ सभी को सिखा दिया।
क्या बात है। करवट लेकर बेजान शीश राणा चरणों में टिका दिया। फिर लगा अचानक घोटक ने जैसे अपना मुंह खोला हो। चलते चलते जैसे शहीद चेतक ने बस ये बोला हो, मालिक 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 मेवाड़ घराने का मैं कर्ज चुका कर जाता हूँ, माथा सहलाकर विदा करो, मैं फर्ज निभा कर जाता हूँ। कितना अच्छा लिखा है, कितना अच्छा लिखा। बस एक प्रार्थना, बस एक निवेदन, बस एक प्रार्थना है स्वामी, बस एक याचना है स्वामी। दुश्मन का सिद्ध षड्यंत्र न हो। अगर राजस्थान का तेजस्वी पानी जो चेतक की रगों में था अगर मांग पाता तो क्या मांगता। कवि की कल्पना की एक पंक्ति आपकी आकाश भर तालियां, बस एक निवेदन है स्वामी। दुश्मन का सिद्ध षड्यंत्र न हो, जब तक चेतक की याद रहे मेवाड़ मेरा परतंत्र न हो। चेतक 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 मेरे बेटे भैया, चेतक मेरे बेटे भैया, हा लाल वीर चीतकर। चेतक को बाहों में भरकर वो घायल शेर पुकार उठा। चेतक चेतक तेरी बलिदान कथा हिंदुस्तान भी गाएगा, गाएंगे श्याम नारायण भी, हर नौजवान भी गाएगा। चेतक तेरी सौगंध मुझे। राजस्थान के तेजाब का ये स्वर अगर 500 वर्ष तक आज भी जिंदा हो तो आकाश भर तालियां आपकी। चेतक तेरी सौगंध मुझे। दुश्मन का नाम नहीं होगा जब तक ये राणा जिंदा है, मेवाड़ गुलाम नहीं। बढ़िया पढ़ा रहेगा। और एक वचन मेरा भी है, चेतक मांग रहा है ना, छोटा है ना उनसे, उनके लिए जान देने जा रहा है ना, तो एक अलग से देने एक्स्ट्रा। और वो एक्स्ट्रा अगर हम भी आज तक निभा रहे हो, आपने देखी होगी कि तमाम चौराहों पर महाराणा प्रताप की मूर्तियां, उसके रिसर्च से अगर एक वाक्य सही मेरे हिस्से में माने झोली में डाल दिया हो तो इस बार कोई खामोश मत रहना दोस्तों, नहीं तो मेरा मन कच्चा हो जाएगा। और एक कसम मेरी भी है और एक वचन मेरा भी है, हाथ उठ जाने चाहिए। और एक वचन मेरा भी है, जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं होगी चेतक, तेरे बगैर राणा की कोई मूर्ति नहीं होगी। जिंदाबाद। क्या क्या उतरा है वाक्य। चेतक तेरे बगैर राणा की कोई मूर्ति नहीं होगी। आज के इस मंच पर अपनी प्रस्तुति का अंतिम निवेदन और आपके हृदय में जो थोड़ा सा स्थान बनाया हो उसकी वापसी मांगता हूं। चेतक तेरे बगैर राणा की कोई मूर्ति नहीं होगी। अंजाम अजय की विनती है, अंजाम अजय याद रखना अपने उन प्रतीकों को जिन्होंने हमें बल दिया, हमें साहस दिया, देश के लिए काम करने का मादा दिया। बस एक बार अंतिम साथ दे देना आज के इस मंच पर। अंजाम अजय की विनती है, अब तो दोनों बाजू खोलो। कुछ लोगों के खुले। अंजाम अजय की विनती है, अब तो दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत प्रणाम।